हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि दर्शकों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है। तो आज की गाथा है दंपति की 231, 232, 233 और 234, और क्रोध वर्ग की 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं। क्रोध वर्ग आज समाप्ति हो जाएगा। तो दंपति की गाथा है 231, 232, 233, 234 और क्रोध वर्ग की है 11, 12, 13, 14। तो चलते हैं इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर, किस जगह पर, किस कारण उपदेशित किया। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा राजगृह विहरत वेणुवने आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के राजा बिंबिसार ने वेणुना नाम बना के दिया था, उसमें विहर रहे थे। तो पहाड़ी इलाका था ही। और एक विशेष बात यह है कि जितने ही अच्छे पंचपज्ञी भिक्षु थे, शील सदाचारी, मन से, वचन से और काया से संयत, उतने ही अपोजिट थे छेवज्ञी भिक्षु। यह त्रिपिटक में बहुत चर्चाएं मिलती हैं छेवज्ञी भिक्षुओं की। आए दिन उनकी भगवान बुद्ध के पास शिकायत ही आती रहती थी। वो नियम को बहुत कम पालन करते थे। एक समय क्या हुआ, तथागत सम्यक संबुद्ध अपनी गंधकुटी में आराम कर रहे थे और भिक्षु अपने कोई ध्यान में बैठा था, कोई विपश्यना कर रहा था, कोई मेडिटेशन कर रहा था। और वो 6 बग्गे भिक्षु जो थे, वो लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके अब पत्थरों पर चल रहे थे। खटर पटर, खटर पटर, खटर पटर की आवाज कर रहे थे। तो जिससे कि जो ध्यान में बैठा होता था उसका ध्यान टूट रहा था। क्यों? मन जो है, जब ही तो कहा गया कि विपश्यना केंद्र जितने भी बने हैं वो एकांत में होते। बुद्ध विहार जितने भी होते थे वो एकांत में होते थे। शून्यागार जितने भी होते थे एकांत में होते थे। आप पूरे ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो यही पता लगेगा कि जहां भिक्षु कहाँ रहते थे, अरण्य में, शून्यागार में, जंगलों, वनों में, हैं, रूख मुनि, मतलब पेड़ के नीचे बैठ के एकांत में। क्यों? वो ध्यान भावना सही ढंग से लगती थी। जहां आवाजें कान में आती रहेंगी, टकराती रहेंगी, तो आपका विपश्यना ध्यान नहीं लग पाता है। वो टूटेगा, फिर जोड़ोगे, फिर टूटेगा, फिर जोड़ोगे, फिर टूटेगा, फिर आवाज आएगी, फिर टूटेगा। तो इस प्रकार से, तो ये जब आवाज भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंची तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने आनंद को बुलाया और आनंद से कहा, जाओ, ये कौन आवाज कर रहा है, कैसी किसी खटपट में आवाज आ रही। तो आनंद बोले, वही 6 बग्गी भिक्षु है, कि जाओ उन्हें बुला के लाओ। अब जो है उनको बुलाकर लाया गया। तो इन गाथाओं को संक्षेप में सारांश तो ये है कि मन से संयत रह करके फिर वाणी को संयत करो और काया से संयत रह करके निर्वाण परम पद प्राप्त करो। इसका सारांश था, बाद में मैं गाथाओं द्वारा बताऊंगा। तो जो है बुलाया तो उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, मैं तो टहल रहा हूं। अरे कि तुम टहल ले, खटर पटर की आवाज कर रहे हो। जो मेडिटेशन ध्यान विपश्यना बैठा होगा उसका ध्यान नहीं टूटेगा। ये काया से तुम जो है संयत नहीं हो। उस समय पे तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन 4 कथाओं को
उपदेशित किया है उनको लक्ष्य बना करके। तो क्या कहा है 231 गाथा में, कायप कोपं रखेय कायेन संभुतोषिया काय दुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे। कायिक मतलब काया से, शरीर से, दुराचरण से बचें, अपने शरीर के काया से कोई दुराचरण ना करें, उससे बचें। काया से संयत रहें, काया के दुराचार को छोड़ दें, काया के सदाचार को आचरण करें, काया से हमेशा सदाचरण का आचरण करें। इस गाथा का था। दूसरी गाथा, बचीप कोपं रखेया बचीप कोपं रखेया वाचाय संभुतोषिया बची दुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे। वाणी के दुराचार से बचें, मतलब वचन के जो वाणी के दोष होते हैं 4, कौन कौन से? वैसे तो पिछवाचन 11 हैं, लेकिन 4 मुख्य होते हैं। वो कौन कौन से हैं? झूठ बोलना, चुगली करना, गफबाजी करना और कटु भाषण बोलना। तो वाणी से संयत रहो। क्या कहते हैं तथागत समझ में? वाणी के दुराचार से बचें, वाणी से संयत रहें और वाणी के दुराचार को छोड़ें। जो आपके अंदर दुराचार है, वाणी से गलत बोलते हो, वाणी के सदाचार का जो है आचरण करें। तीसरी गाथा हम क्या कहते हैं, मनोपकोपं रखेया मनोपकोपं रखेया मनसा संभुतोषिया मनोदुच्चरितं धीरा मनसा सुचरितं चरे। मन के दुराचरण से बचें, जो मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं उनसे बचें, मन से संयत रहें, मानसिक दुराचार को छोड़ें और मानसिक सदाचार का आचरण करें। जैसे कहते नहीं हम लोग, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और काया से संयत हो। तो चौथी गाथा हम क्या कहते हैं तथागत, कायेन संभुतो धीरा कायेन संभुतो धीरा अथो वाचाय संभुता मनसा संभुतोषिया तेवे सुपरि सुम्भुता। जो धीर पुरुष काया से संयत रहता है, वाणी से संयत है और मन से संयत है, वे ही पूर्ण रूप से संयत हैं, वे ही निर्वाण पथ के गामी हैं, वे मुक्ति के मार्ग पे चल चुके हैं, वे मोक्ष के मार्ग पे चल चुके हैं, जिनके मन, वचन और काया तीनों से संयत हैं। तो इस प्रकार से इस जगह पर भगवान बुद्ध ने इन गाथाओं को कहा है। और कोदबग निठतंग, आज कोदबग समाप्त हो रहा है और आगे जो है अब चलेगा आपका मलबग। तो उसका जो है कल से स्टार्ट करेंगे। समय मिलता रहेगा तो हम बराबर आप लोगों को जो है धर्म देशना करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।